मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में महाभारत के समय में अर्जुन को दिया था। यही कारण है मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। आज भगवान श्री कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत का विधान भी उत्पन्ना एकादशी के ही समान है। जैसे उत्पन्ना में होता है वैसे ही व्रत किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी का संपूर्ण वृत्तांत सुनने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु देव, आप तैसी सबके तैसी, इसलिए मेरे संशय को दूर कर दीजिए। कौन से देवता की पूजा इस मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी के दिन करनी चाहिए और इसका नाम क्या है और इस दिन क्या विधि है, आप मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर दे करके मुझे समझाइए। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, तुमने बहुत बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे आपका यह संसार में फैलेगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा है, इसलिए ये मोक्ष देने वाली है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। और अब मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, प्राचीन कथा, जिसमें इस एकादशी व्रत करने से नरक में गए हुए माता पिता भी वापस आ गए, नरक से स्वर्ग की प्राप्ति कर गए। तो गोकुल नामक नगर में एक वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। वो राजा, उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे और वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि में राजा ने स्वप्न देखा और स्वप्न देख करके राजा को बहुत दुख हुआ कि उसका पिता नरक में पड़ा हुआ है। अब प्रातःकाल होते ही अपने स्वप्न की बात उसने अपने ब्राह्मण और कुल पुरोहितों को बताई, राजगुरु को बताई। अब इस प्रकार राजा ने कहा, ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। कृपया कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता नरक से निकल करके स्वर्ग में चले जाएं। इस प्रकार मेरे पिता की मुक्ति हो जाए, अन्यथा मेरा जीवन व्यर्थ है। इसलिए जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके वो एक उत्तम पुत्र कहलाऊंगा मैं उसको, वही जिससे अपने माता पिता की मुक्ति का जो उपाय कर ले वो 1000 मूर्खों से उत्तम पुत्र कहलाता है, अच्छा पुत्र कहलाता है। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप में ही भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत मुनि ऋषि का आश्रम है, वो उनके पास जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मुनि के आश्रम में गए राजन। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी बैठे हुए मुनि तपस्या कर रहे थे और उसी जगह पर चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने वहाँ जाकर के उनको साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे पर्वत मुनि से, राजा के पर्वत मुनि ने पूछा कि आपका क्या प्रयोजन है, किस लिए आए हो? राजा ने कहा, मैं अपने पिता को स्वप्न में नरक में देखा है, अतः कोई ऐसा उपाय हो मुनिवर जिससे मेरे पिता नरक से निकल करके स्वर्ग में आ जाएं। और मेरे हृदय में बहुत अशांति हो रही है। यह सुन करके पर्वत मुनि एक क्षण के लिए आंखें बंद करी। उन्होंने आंख बंद करके उन्होंने विचार किया कि इसके पिता से क्या पाप हुआ है पूर्व जन्म में। अब विचार किया, भविष्य के बारे में जानने लगे। बोले, राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। अतः राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए जिससे उनका उद्धार हो सके। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी, तुम उसका व्रत करो, उपवास करो, उसका पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दो संकल्प करके। तो इस प्रकार पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर के राजा महल में वापस आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता नरक से निकल करके मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में चले गए। तो मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। और इस व्रत के से बढ़कर के मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। तो इस व्रत से सुनने से, इस कथा को पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा सभी पुण्यों को देने वाला है। तो इस प्रकार इतना कह करके चिंतामणि के समान सभी चिंताएं दूर करने वाला भी है भगवान श्री कृष्ण। इतना कह करके मौन हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण